मुमताज़ बंगश साहब, हमें जो मगरबी ज़राए इब्लाग से या अखबारात से पता चल रहा है कि सूरत हाल खासी पतली है, मुश्किल है, अशिया खुर्दनोश महंगी हैं, नहीं मिल रही हैं, मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, हुकूमत की बहुत मुश्किलात हैं अफ़गान हुकूमत के लिए। वहाँ आप मौजूद हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप हमें क्या बताएँगे? बिल्कुल, यहाँ पे जो अशिया खुर्दनोश का मसला है वो हर गुजरते दिन के साथ ये मसला जो है संगीन होता जा रहा है। मिसाल के तौर पर हम बुनियादी चीज़ों की अगर बात करें, यहाँ पे आटा जो है ये पाकिस्तान से आता है, इसके अलावा उज़्बेकिस्तान और तजाकिस्तान से भी आटा आता है। लेकिन इस वक्त जो मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि जो 20 किलोग्राम का जो थैला है जो पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 1400 रुपये में मिल रहा है पेशावर में, और वो यहाँ पे काबल में उसकी कीमत जो है 2600 पाकिस्तानी रुपए तक पहुँच चुकी है। हालांकि यहाँ पे पाकिस्तानी यहाँ जो अफगानी करेंसी है वो पाकिस्तान की निस्बत स्टेबल है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जो अशिया खुर्दनोश की कीमतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं और पिछले 10 दिनों में तो इसमें खासा इजाफा हो गया। अब सूरत हाल ये है कि काबल के सड़कों पर आपको मतलब लोग बहुत बड़ी तादाद में भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पे अगरचे मुहाजिरीन भी हैं जो कंदूज, कंदहार और दूसरे सूबों से भी यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद हैं। उनके लिए भी खाने पीने का शदीद मसला है। लोग जो हैं, जो साहिब हैसियत लोग हैं, वो तो वहाँ पे कुछ ना कुछ खुराक उनको पहुँचा देते हैं, लेकिन मसला ये है कि यहाँ बैंकों की सूरत हाल ये है कि मतलब यहाँ से विड्रॉल जो है वही मसला है जो शुरू दिनों में मसला था, बल्कि अब वो ज़्यादा संगीन हो गया है। 20,000 रुपये, 20,000 अफगानी जो हैं वो हर कोई बैंक से एक हफ्ते में निकाल सकता है, लेकिन उसके लिए काफी अस्करी ड्यूटी करनी पड़ती है। अच्छा, देखिए ये बताएं कि पाकिस्तान से जो हमें पता चलता है कि पाकिस्तान से तकरीबन यानी सैकड़ों की तादाद में ट्रक जो हैं वो आ चुके हैं, जिसमें आटा है, जिसमें चावल है, इस पर और चीज़ें हैं, वो चीज़ें काबुल वगैरह तक नहीं पहुँच पा रही? नहीं, काबुल तक तो पहुँच पाती हैं, लेकिन सिर्फ काबुल सूबा ही नहीं है, यहाँ तो दीगर सूबों में भी यही मसला है और वो जो इमदाद है वो बिल्कुल नाकाफ़ी है। इसके अलावा भी कुछ इदारों की जानिब से यहाँ पे इमदाद पहुँचाई जा रही है, लेकिन ये इमदाद अक़वाम मुत्तहिदा ने जो फैसला किया था जेनेवा में कि UN जो है वो एटलीस्ट ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करेंगे अफगान लोगों के लिए, उसका क्या हुआ? जी बिल्कुल, कुछ इदारों की जानिब से पिछले दिनों जो मेडिकल के शोबे में जो इमदाद पहुँचाई गई, लेकिन वो कहा जाता है कि वो जो मेडिकल इमदाद है वो सिर्फ 15,000 अफराद के लिए काफ़ी है, लेकिन 15,000 मरीज यहाँ पे जो तादाद है, जो अस्पतालों की जो सूरत हाल है वो ये है कि जो सरकारी अस्पताल हैं वो तकरीबन ख़त्म होकर रह गए हैं, वहाँ उनके पास कुछ वसाइल ही नहीं है, और जो निजी अस्पताल हैं उन लोग वहाँ पे जो इलाज है वो उनकी बर्दाश्त से बाहर है, तो इसलिए काफ़ी मसला है। और दूसरी बात यह है कि जो साहिब हैसियत लोग हैं जो इलाज के लिए जाते थे पाकिस्तान, वो भी नहीं जा सकते। पाकिस्तान ने अगरचे जो वीज़े के साथ एक गेट पास का ऐलान किया था उसको ख़त्म करने का ऐलान ज़रूर किया है, लेकिन गेट पास ख़त्म नहीं हुआ और अभी भी बॉर्डर पे जिनके पास वीज़े हैं वो लोग इलाज के लिए भी नहीं जा सकते। और फिर दूसरी बात यह है कि जो अशिया खुर्दनोश है वो चूँकि आम लोगों की, अगर किसी की अगर कोई साहिब हैसियत लोग भी हैं, लेकिन उनको सिर्फ हफ्ते में सिर्फ 20,000 रुपए वो बैंक से निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे सारी सूरत हाल में पब्लिक मूड क्या है? क्या पब्लिक मूड इसको ज्यादा देर तक बर्दाश्त कर पाएगा या लोग डेस्परेट हो जाएंगे? लोगों की मायूसी का तो ये आलम है कि आपने सुना होगा कि कल जो है पासपोर्ट के दफातर खुल गए और वहाँ पे लाखों लोग एक ही दफ्तर के सामने जमा थे, और रिपोर्ट्स ये भी हैं कि इवन पासपोर्ट के दफ्तर का जो अपना अमला है वो भी पासपोर्ट बना रहे हैं। सबकी कोशिश है कि वो यहाँ से निकल जाएं और यहाँ से कहीं पे भी निकल जाएं। वो ये नहीं चाहते कि कहीं यूरोप या अमेरिका मुंतकिल हो, बल्कि वो कहते हैं कि किसी भी पड़ोसी मुल्क मुंतकिल हो, ताकि वहाँ पे वो कम से कम वो मजदूरी कर सकें और अपने लिए कुछ खाने पीने और दूसरी जरूरियात जो है पूरी कर सकें। बहुत शुक्रिया मुमताज बंगश साहब, बहुत शुक्रिया इस बयानिए से, इस जो ने पस मंजर बयान किया उससे ऐसा लगता है कि जो ज़राए इब्लाग से हमें चीज़ें पता चल रही हैं वो को बहुत ज़्यादा गलत नहीं है। मैं डिस्कशन को आगे लेके चलता हूँ, मैं रुस्तम शाह मोहम्मद साहब की तरफ आता हूँ। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, इसका मतलब है कि जो बात आपने सुनी है और जो हमें ज़राए इब्लाग से पता चल रहा है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का एक ठीक ठाक किस्म का प्लान लग रहा है कि ऐसी सूरत हाल पैदा कर दो, ऐसे हालात पैदा कर दो जिसमें अफगान तालिबान ज़रूर विक्टोरियस हों, उन बैठे हुए हों, लेकिन आवाम जो है उनके ख़िलाफ़ शदीद नफ़रत पाई जाए, रद्द अमल हो, लोग सड़कों पे निकल आए और एक बगावत का ससामा पैदा हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो जाए, इंस्टेबिलिटी पैदा हो जाए। आपको क्या समझ आ रही? बदकिस्मती से डॉक्टर साहब, अमेरिका का मसला सी पैक है, अमेरिका का मसला वन बेल्ट वन रोड है,
और अमेरिका ये समझता है कि खर्चा उन्होंने किया $2 ट्रिलियन, हज़ारों लोग उनके जो हैं वो काम आ गए, और अब उनके एग्जिट के बाद चाइना एक डोमिनेंट मिलिट्री, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर की तरफ बैठ जाता है, और सारे यूरेशिया में और सारे सेंट्रल एशिया में, वेस्ट एशिया में अब उनकी हेजेमनी, उनका कंट्रोल, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है एट द एक्सपेंस ऑफ अमेरिका। अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स को ये बात कबूल नहीं है, और बदकिस्मती से उन्होंने तारीख से कुछ सबक भी नहीं सीखा। जो 20 साल उन्होंने गलतियां की, पे दर पे गलतियां की, जो गलत एजम्पशंस किए, जो गलत फैसले किए, जो अपने मुल्क को एक जंग में धकेला, जो खुद उनकी जर्नैल कहते थे कि हमें समझ नहीं आ रही कि हम अफगानिस्तान में क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या करने जा रहे हैं, हमारे अहदाफ क्या हैं। डगलस लूट खुद लिखता है अपने वाशिंगटन पे जो पोस्ट में जो पेपर जो शाये किए हैं। जब ये हालत हो तो ये बात समझ में आती है कि अब अमेरिका इसको डिस्टेबलाइज होता देखेगा, और एक तो ये डायमेंशन है, लेकिन उसका दूसरा डायमेंशन ये है कि वो पाकिस्तान पर भी दबाव डालता है कि अमेरिकन पॉलिसी के साथ अपने ऑब्जेक्टिव्स को अलाइन कर लें। और ये एक अजीब बात है कि पाकिस्तानी हुकूमत ऐसी चीज़ों पर गौर भी करे अपने मफादात के खिलाफ, अमेरिका के मफादात के, और अमेरिका के मफादात भी नहीं बल्कि उनको भी नुकसान है, लेकिन वो अंधे हो चुके हैं साउथ चाइना सी में चाइना के साथ उनकी जो स्ट्रगल है, लड़ाई है, उसकी वजह से वो अंधे हो गए हैं। वो हर जगह ये कोशिश करते हैं कि चाइना को किसी तरीके से कोई सेटबैक पहुंचाए, कोई उनको जो है वो रिट्रीट पे मजबूर कर लें। हालांकि अब ये बात आगे निकल गई है, अब वन बेल्ट वन रोड भी होगा, अफगानिस्तान उसका हिस्सा भी बनेगा, यूरेशिया तक चाइना का इन्फ्लुएंस भी होगा, और यहाँ पे चाइनीज इन्वेस्टमेंट आएगी, बहुत बड़ी मकदार में आएगी। अब देखें कि इस वक्त भी वहाँ पे जो लोगर के कॉपर माइंस हैं, रुस्तम शाह साहब मेरे साथ हैं, क्योंकि सवाल जो आप कह रहे हैं जी, लेकिन फिर सवाल तो रुस्तम साहब, सवाल तो ये उठता है कि जो सूरत हाल आप बता रहे हैं उसमें तो ये बहुत अहम बन जाता है कि चीन आगे बढ़े, चीन इकोनॉमिक एड प्रोवाइड करे, चीन मदद को आए, चीन के पास बहुत लिक्विडिटी है, कोई इतनी ज़रूरत है भी नहीं अफगान तालिबान के, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। ना चीन रिकग्निशन की तरफ बढ़ रहा है, ना चीन इकोनॉमिक एड की तरफ बढ़ रहा है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि चीन का डोमिनेंस और असर रसूख बढ़ेगा? चीन तो कुछ कर ही नहीं रहा। देखिए, चीन पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान का तो बॉर्डर है, उनका तो बॉर्डर 70 किलोमीटर है, पाकिस्तान का बॉर्डर 2600 किलोमीटर है, पाकिस्तान में 20-25-30 लाख मुहाजिरीन हैं, पाकिस्तान में अफगान तालिबान के रहनुमा, उनकी फैमिलीज इस वक्त भी मौजूद हैं, तो और इनके ताल्लुकात हैं। तो चीन ये समझता है कि पाकिस्तान क्यों रिकग्निशन में डिले कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं अफगानिस्तान के साथ या तालिबान के साथ, वो एक स्पेशल नौइयत के हैं, वो किसी और मुल्क के नहीं हैं। तो मैं समझता हूँ कि जैसे ये फैसला हो जाएगा, तो उसके बाद न सिर्फ ये ठीक है। अब रुस्तम साहब मेरे साथ रुकिए, मेरे साथ जनरल एजाज अवान साहब भी हैं, अली मुस्तफ़ा भी हैं। अली मुस्तफ़ा ने हाल ही में प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू भी किया। जनरल साहब वेरी क्विकली, आप रुस्तम शाह मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि चीन पाकिस्तान की तरफ देख रहा है कि पाकिस्तान पहले रिकग्नाइज करे, डू यू बाय दैट? वेल नॉट रियली, आई रिस्पेक्ट हिज ओपिनियन, लेकिन मैं समझता हूं कि चाइना का जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज हमेशा रही हैं वो उजलत में कोई फैसला नहीं करते और वो बड़े नाप तोल के अपने फूंक फूंक के कदम उठाते हैं। मेरे ख्याल में इस वक्त उनका मशवरा पाकिस्तान को भी यही है कि आप जल्दबाजी ना करें। आपके चूंकि एम्बेसीज वहां पे कायम है, हमारे मिशन वहां पे ऑपरेट कर रहे हैं, फॉर्मल रिकग्निशन, और फिर हम उनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे इमदाद भी भेज रहे हैं, चाइना भी उनकी इमदाद कर रहा है। तो एक किस्म का डिफेक्टिव रिकग्निशन तो ऑलरेडी है, उसको इतना उजलत में फॉर्मलाइज करके जिसे कहते हैं ना स्टिकिंग द नेक आउट, उसकी शायद अभी जरूरत नहीं है। दुनिया को देख लें, अगरचे हमारे एनवायरमेंट, मैं रुस्तम शाह साहब की इस बात का बहुत एहतराम करता हूं एंड आई रिकग्नाइज इट कि हमारे और अफगानिस्तान की सूरत हाल सारी दुनिया से मुख्तलिफ है। हमारा बॉर्डर है, हमारा मजहब है, हमारा लिंग्विस्टिक लिंकेजेस हैं, हमारे हिस्टोरिक लिंकेजेस हैं, हमारे ट्रेड के रूट्स जो हैं अफगानिस्तान के वो हमारे थ्रू जाते हैं। 3 मिलियन के करीब हमने रेफ्यूजीज रखे हुए हैं, और खुदा न खास्ता अगर
कायोस या कंफ्यूजन होता है और वहां पे इंस्टेबिलिटी आती है, तो सबसे बड़ा जो उसका ब्रंट है, बोझ है, वो भी हमें ही उठाना पड़ेगा। इन बातों के बावजूद मैं समझता हूं कि चूंकि डिफेक्टो रिकग्निशन मौजूद है, इंटरस्टेट रिलेशन मौजूद हैं, हम उनके पासपोर्ट और वीजा को वैलिडेट कर रहे हैं, वो हमारे वीजाज को रिकग्नाइज कर रहे हैं, तो जब ये सब कुछ चल रहा है तो मेरे ख्याल में चाइना का मशवरा भी पाकिस्तान को ये है कि वेट एंड सी कि ये ऊंट किस करवट बैठता है।